नमस्कार, इंडिया समाचार से हम बोल रहे हैं। इस समय हम लोग श्री अवधेश प्रसाद जी सांसद जो अयोध्या के हैं, उनके लड़के बेटे उनके जो है प्रत्याशी थे मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो आज ये परिणाम ये आया है कि समाजवादी पार्टी हार गई है और हम लोग सांसद जी के घर पे हैं। ये अजीत प्रसाद जी का भी घर है। तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं लोगों से जानकारी करने की क्या मनोदशा है या क्या जो है लोग मायूस हैं, क्योंकि उपचुनाव था। ये सत्ता प्रशासन का वोट था, ये सभी को पता है। फिर भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। आइए हम लोग ये दादा से बात करते हैं। दादा जी, आप कुछ बताइए कि मतलब ये चुनाव से कैसा आपको महसूस हो रहा और आपको इससे पहले क्या लगता था कि पार्टी जीतेगी या कुछ बताएं। जी, अपना शुभ पक्ष से पहले हम दे रहे हैं। जी हम पकड़े हैं, ठीक है। हम अब हमारा नाम है दुख हरण यादव। हम दरियाबाद से आए, विधानसभा दरियाबाद, जिला बाराबंकी, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष खड़ा हुआ है। हम ये संसद जी के यहाँ पर इलेक्शन जो हो रहा था मिल्कीपुर का, हम लोग भी दरियाबाद के हैं तो हमारे संसद हैं, तो हमको लोगों को आना चाहिए कि हम देखें कि क्या हो रहा है। अच्छा चुनाव हो रहा है ढंग से या गलत। जैसे कि हमारे यहाँ मंत्री जी यहाँ प्रचार करते थे, सतीश शर्मा जी, आपको मालूम, आप उनको जानते हैं नहीं? जी जी, वो जानकारी तो दरियाबाद से तो उनका हम लोग मंत्री जी को 12,500 से हरा के हम मंत्री जी को जिता के भेजा। आज के चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं कि आज जैसा कि क्या महसूस कर रहा है? लूट हुई है, लूट चुनाव नहीं हुआ, लूट हुई है, लूटा गया है। और ईमानदारी से देखा जाए तो हम लोग तो जीते हैं, अजीत भैया जीते, हारे नहीं हैं। और दोबारा चुनाव अगर होगा 27 में तो देखा जाएगा भैया कि हार रहे कि जीत रहे। कौन जीतता है तो समय बताएगा। तो सरकार ने लड़ा है, सरकार ने लड़ा है। दादाजी डकैती चाचा हुई है। ये बता रहे हैं डकैती कि हुई है भैया, इनके हौसले कम नहीं हुए हैं। हौसला कम नहीं है। 27 में चुनाव पता लगेगा विपक्षी को कितना वोट मिला है और अजीत भैया को कितना वोट से जीतेंगे, समय बताएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। और समय नहीं दिया, हम लोग तन मन से समर्पित हैं, पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे। अगर गोली खाना पड़ेगा तो गोली खाएंगे। बिल्कुल चाचा, अभी आप और बोलिए। कोई मतलब पैसा कौड़ी कोई लालच पर लोभन में नहीं है। हम लोग समाजवादी। भैया आइए आप भी बोलिए। समाज, आप बोलिए। चलिए चाचा, धन्यवाद। आइए हम लोग इनका भी परिचय लेते हैं। नमस्ते भाई साहब, नमस्कार। आप कुछ बताइए। आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। कम से कम थोड़ा ईमानदारी से लड़ा जाए। ये चुनाव हम लोग नहीं हारे, हम लोग चुनाव जीते है ना। चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हारी है। जिस तरह भाजपा ने जो है प्रशासन को लगा के, चुनाव आयोग को लगा के, पीठासीन अधिकारी जिस तरह लूट करके फर्जी तरीके से सत्ता का अपना दुरुपयोग करके पूरा जो है प्रशासन लगा के चुनाव जीता, ये चुनाव हम जीता नहीं कहते, ये चुनाव भाजपा हारी है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आने वाले जो 2027 का जो चुनाव है, 403 विधानसभा में चुनाव होंगे, क्या वहाँ करके वो दिखा देंगे? ये तो एक विधानसभा का चुनाव था, तो अपने पसंदीदा अधिकारियों को लगा के, चाहे ब्राह्मण समाज के रहे हो चाहे ठाकुर समाज के लोग रहे अधिकारी, और चुनाव आयोग को मैनेज करके उनका समझ लीजिए कि चुनाव आयोग मर गया। उसको तो हमने श्रद्धांजलि दे दी, नर्म श्रद्धांजलि। क्योंकि ये देश लोकतंत्र का देश, लोकतांत्रिक नहीं है, आज़ाद हिंदुस्तान है। तो ये जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया है, चुनाव हारे, समाजवादी पार्टी हार के भी चुनाव जीती और 27 में इनको बता देंगे हम लोग कि चुनाव कैसे जीता जाता है। जनता 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी और 403 विधानसभा में 300 प्लस समाजवादी पार्टी की सीटें मिलेंगी। यही हम लोग जो है मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। जनता हम लोगों के साथ थी। मिल्कीपुर की जो जनता थी वो अजीत प्रसाद के साथ में थी, अवधेश प्रसाद के साथ में थी, समाजवादी पार्टी के साथ में थी, उसके साथ में पूरी कल भी खड़ी थी, आने वाले टाइम में भी खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही। तो हम लोग चुनाव जीत के जीते।
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने कई लोगों से बात की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अब हमसे बात जिनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई है। सबको पता है कि चूँकि सत्ता शासन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है और योगी बाबा जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, और आपको पता ही है कि बाबा जी का शासन कैसा है और कोई अधिकारी उनकी बात टाल भी नहीं सकता। चलिए हम लोग यहाँ महमूद खान जी से बात करते हैं, आइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाम?